वेलकम बैक नाज़रीन पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं नेटो सप्लाई लाइन जी बहालीअ ते। मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पंहिंजो वञो वरियन आहे, पर अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ हिन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त अमेरिका जा तालुकात अंदरूनी तौरु हिन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि, जिन में पॉलिसी ठाहिनि था त तय थियणु घुरिजनि ऐं बहितर थियणु घुरिजनि। पोइ ॿाहिरां जेका पॉलिटिक्स कनि था, असां कोशिशि कंदासीं त मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो वरियन वठूं ऐं उन्हनि खां मालूम करिजे त उन्हनि जी राय छा आहे। असांजा पैनल्स लॻा पिया आहिनि कोशिशि में त ANP, MQM ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ जो बि वर्जन अचणु घुरिजे। उनखां अॻे जेके फैक्ट्स जे आधार ते ॾिसिजे, जेको तजियो कजे, 7 ॾींहंनि ताईं हीअ जेके ॻाल्हियूं हलियूं पे ॿीहर बहाली लाइ, नेटो सप्लाई लाइ काफ़ी फ्लाज़ आया पे। फेबरवरी में मामला तय थियणा हुआ ऐं एतिरो नज़र अचे पियो त यकदमि सॉफ्ट अपॉलॉजी थी वेंदी ऐं मामला ठही वेंदा, पर उन वक़्तु हिकिड़ो वाक़ियो पेश आयो अफ़गानिस्तान में क़ुरान पाक जी बेहुरमती जो, त उते प्रेसिडेंट ओबामा पाण उते अपॉलॉजी कई। उनखां पोइ अमेरिकन पॉलिसी साज़दारनि उन्हनि खे सलाह ॾींदा जेके ॿ अपॉलॉजीज़ कंदव त तव्हांजी उते रेटिंग ख़राबु थींदी, जेको इलेक्शन ईयर जे में तव्हां लाइ इंतिहाई नाक़ाबिले क़बूल आहे। उनखां पोइ उन तां उहो हथु खणी विया। पोइ बि ॻाल्हि ॿोली प्रोसेस हलियो ऐं मई में 15 मई ते इहा DCC मीटिंग घुराई वई अॻूणे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी सरबराही में, ऐं इहो तय थियणो त 19 मई ते प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी शिकागो समिट में वञे पियो, उते इहो ऐलान कंदो त नेटो सप्लाई लाइन बहाल थिए, पर कुझु टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट ऐं सही तय न थी सघिया, जंहिंजे करे उहो ऐलान न थी सघियो। हिन भेरे वरी इहो जेको 11-12 ॾींहं जो गैप आहे जून महीने ताईं, उन में ॻाल्हियूं कुझु थधाइण में रहियूं, पर जून महीने में जेका डिप्लोमेसी हले पई, बैकडोर डिप्लोमेसी, उन में कामयाबी मिली ऐं जनरल जॉन एलन जेको अॻे बि दौरो कयो हो, उनखां पोइ थॉमस नाइट्स खे अचिणो हो जंहिंसां कियानी साहब न मिलिया हुआ, उनखां पोइ हाणे हुननि जेको हिन हफ़्ते 2 विज़िट्स लाॻीतियूं थियूं, उन ॻाल्हियूं कामयाबी थियूं। ऐं इहा बि ॻाल्हि अचे पई त जनरल जॉन एलन जेका सॉफ्ट अपॉलॉजी ज़ाती तौरु कई जनरल कियानी खां, जंहिंखे जनरल कियानी उन ते इत्मीनान इज़हार न कयो, हुननि जो चवणो त स्टेट जे तरफ़ां थियणु घुरिजे, जेका हाणे साम्हूं आई। हाणे हुनजे मुखालफ़नि जी राय आहे हिन नेटो सप्लाई लाइन खुलण जी, उन जी राय आहे त इहा सॉरी ॿिनि औरतुनि हिक ॿिए सां कई आहे ऐं हिक ॿिए सां कहिड़े मामले ते कई आहे। पर इहा त ॻाल्हि टॉक ऑफ द टाउन हुई गुज़िरियल केतिरनि ई महीननि खां, त सॉरी जहिड़ो लफ़्ज़ अॻियां अची सघे थो, छाजे करे अपॉलॉजी जेको आहे, अपॉलॉजी करण सां उहो अमरीकी कानून बणिजी वेंदो, यानी अमरीकी जेको उते मैकेनिज़म आहे लॉ जो, जेकॾहिं अमेरिका कंहिं मुल्क कंहिं मामले ते अपॉलॉजी करे थो त उन्हनि खे बाइंड थींदो, लॉ बाइंडिंग थी वेंदो, त अमेरिकन्स ॿीहर इहा ग़लती न दोहराईंदा। इहो इंतिहाई अहम शइ आहे। जेकॾहिं अमेरिकन्स अपॉलॉजी कनि, जेको ऑफिशियल अपॉलॉजी थिए हा, त अमरीकी कानून मूजिबि उहो अमरीका खे बाइंड करे हा, उन पाबंद करे हा, त ॿीहर उहो एक्ट न कंदो। अमरीकी स्टेट ऐं अमरीकी स्टेट को बि आर्गन ॿीहर एक्ट करण जा पाबंद न हूंदा। त हाणे अमेरिकन अपॉलॉजी त न कई, पर हाणे सॉरी कई अथनि, इहो इंतिहाई अहम आहे। त सॉरी, इन में सॉरी में केतिरो वज़न आहे, ऐं उहा सॉरी जेका आहे पाकिस्तान ऐं अमरीका जा जेके तालुकातनि में जेका पेचीदगी खणी जे पैदा थी वई, छिकताण अञा वॾो लफ़्ज़ आहे, पर पेचीदगी तमामु घणी पैदा थी वई, जेका नाकारी रुख में वञे पई, ख़ासि तौर ते रेमंड डेविस जे वाक़े खां पोइ, जेको गुज़िरियल साल फेबरवरी में पेश आयो। उनखां पोइ उसामा बिन लादेन जे मारजण, सलाला चेक पोस्ट ते हमिलो, उनखे बिल्कुलु बस्ट आउट करे छॾियो ऐं हिकु इंतिहा ताईं पहुची वियो। पोइ हीउ जेको सॼे साल में जेके डैमेजिस थिया आहिनि, डिप्लोमेटिक डैमेजिस थिया आहिनि, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स ते थिया आहिनि गुज़िरियल 1.5 साल दौरान, उनखे ॿीहर कीअं बहाल थी सघंदा ऐं कीअं नॉर्मलाइज़ थी सघंदा, ऐं उहे जेके अमरीकी ऐं पाकिस्तानी डेलीगेशन विच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जी ॻाल्हि ॿोल जारी 2010 में, उहो कीअं बहाल थी वञे। न नेटो सप्लाई लाइन जी बहाली हवाले सां वधीक वर्जन मालूम कयूं था। असां गॾु लाइन ते मौजूदु आहिनि ANP जी अॻुवाण बुशरा गौहर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा साहिबा, नेटो सप्लाई लाइन बहाल हो गई। 8 जुलाई को दिफाई काउंसिल पाकिस्तान ने एहतजाज का ऐलान किया है। आपके लाइन पे आने से पहले हमारे साथ मौजूद थे शेख रशीद अहमद साहब। उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को कोशिश करेंगे कन्वे करने के लिए, वो भी हमारे एहतजाज में शरीक हो। पहले तो हमें आप बताइए कितने लोग शरीक होंगे उस एहतजाज में? देखिए, एक तो मुझे समझ नहीं है, शेख रशीद साहब जो हैं जिनको अवाम ने वोट भी नहीं दिया, तो वो जो ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं और अपने आप को फिर से सियासी तरीके से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये दिफाई पाकिस्तान जो है, तो वो सारे जो कलदम तंजीमें हैं उनके नुमाइंदगान उसमें बैठे हुए हैं। तो पहले तो ये कानून के मुताबिक इलीगल है कि वो इकट्ठे हों और वो इस किस्म की हरकतें करें। और कलदम तंजीम के हमारे कवानीन इजाजत नहीं देती।
پھر یہ ہے کہ پاکستان کی دفاع کی ذمہ داری ہم نے پاک فوج کے حوالے کی ہے، اور یہ ملک اپنی پیٹ کاٹ کے فوج کو رکھ رہا ہے کہ وہ اس ملک کی دفاع کی ذمہ دار ہے. کوئی اور کلعدم تنظیمیں ذمہ داری نہیں لے سکتی دفاع کی پاکستان کی. تو یہ سارا جو قصہ ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیوں ابھی تک پنجاب کی حکومت نے جو یہ میٹنگز کر رہے ہیں ادھر دفاع پاکستان کی کلعدم تنظیمیں سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ان کے خلاف ابھی تک کوئی قانون کے مطابق کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں ہے. بشرا گور صاحبہ ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے دفاع پاکستان کونسل نے اعلان کر دیا، پر اوور آل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن میں امپرومنٹ آئے گی اس سوری کے بعد؟ کیونکہ جو مخالفین نے نیٹو سپلائی لائن کے بحال کی وہ تو کہہ رہے ہیں ایک عورت نے دوسری عورت کے ساتھ سوری کی ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ اس سوری کے بعد جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں گزشتہ 1.5 سال سے ان میں کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف گامزن ہوں گے؟ جب تک ہم امریکہ یا کسی اور ملک کے ساتھ اپنا جو ریلیشن شپ ہے وہ برابری کے اور اعتماد کا نہیں بنائیں گے تو یہ مسئلے صرف نیٹو سپلائی کے بند کرنے اور کھولنے سے نہیں ہوں گے. یہ نیٹو سپلائی بند کیوں ہوئے اس کی بھی سمجھ نہیں، اور اب کھول کیوں دی جائیں اس کی بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ بیسیکلی اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنی تو اس میں برابری کی اور خود اعتماد کا جب تک رشتہ شامل نہیں ہو اور صرف ٹرانزیکشن کا ہو کہ وہ اتنے کولیشن فنڈ دیں گے تو پھر ہم ان کے لیے کام کریں گے. اور یہ ہے تو پاکستان ابھی وہ عامر کا دور نہیں ہے، یہ جمہوریت کا دور ہے، اور جمہوریت کے دور میں ریلیشن شپ کو ریشنلی اور رکھنا چاہیے. میری نظر میں یہ جو اتنے مہینے اس میں گزر گئے یہ ہماری ڈپلومیٹک فیلئر شو کرتا ہے، اور ہماری جو سیکیورٹی جو پالیسیز ہیں اس کی بھی کمزوری کی طرف یہ ہے. تو اس سے کھولنے اور بند کرنے سے ہمارے رشتوں میں کوئی ایسے میجر فرق نہیں آئے گا. اس کے لیے باقاعدہ ہم نے اپنے جو ڈپلومیٹک وہ چینلز ہیں اس کو بہتر کرنا ہوگا. میری نظر میں شکاگو کانفرنس میں جو ہم لوگوں نے کمزوریاں دیکھی اپنی ڈپلومیٹک ٹیم کی ڈپلومیسی کی، تو اسی وقت ہمیں اپنا جو پاکستان کے یو ایس ایمبیسڈر ہے اس کو واپس بلا لینا چاہیے تھا، کیونکہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ملک کے صدر جو ہے جو گئے ادھر کے یہ مسئلے مسائل کو ایڈریس کر سکیں تو ان کو اتنی زیادہ اسپیس کی نہیں مل سکی. تو یہ ڈپلومیٹک فیلئرز جو ہماری ہیں اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. بشرا صاحبہ آپ نے بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کیا، ڈپلومیٹک فیلئر آن فارن فرنٹس یعنی فارن پالیسی پہ. آپ کیا سمجھتی ہیں ان کا بنیادی وجوہات کیا ہیں ان ڈپلومیٹک فیلئرز کا؟ اور آپ نے ایک اشارہ کیا کہ ہم جو ہے ہماری پالیسی جو ہے بہت ہی نیرو اسپیس پہ ڈریون ہے، یعنی نیٹو سپلائی لائن کھل جائے یا بند ہو جائے پر وہ اوور آل سبجیکٹڈ نہیں ہے، یعنی جو بھی خطے میں ریجن میں ہمارا رول ہونا چاہیے اس پہ نہیں ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ڈپلومیٹک فیلئرز کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں ہماری کبھی بھی پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ آزاد نہیں رہی ہے، پارلیمنٹ کے ماتحت نہیں رہی ہے، اور جب بھی اس کو ڈکٹیشن پہ یا مسلط کی جائے گی تو اس میں کمزوریاں ضرور ہوں گی اور اس میں وقت لگے گا. تو میری نظر میں یہ نیٹو سپلائی کے ساتھ یہ ہر کچھ نفی کرنا غلط ہے. یہ ہمیں فنڈامنٹلی اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو دیکھنا ہوگا، جو فورن پالیسیز ہیں اس کو اس کی ذمہ داری ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے لینی ہوگی رادر دین کہ اس کو صرف جی ایچ کیو کے ہی ماتحت رکھا جائے. تو جو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈپلومیٹک اور سیکیورٹی دونوں کی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں مسئلے مسائل ہوئے ہیں، اور بلکہ پاکستان کچھ حد تک آئسولیشن کی طرف گیا. میں ابھی سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کے ریزولوشنز بھی آئے ہیں، اس پہ بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے اور اس ریجن میں پاکستان کا ایک رول امن کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم پوسٹ امریکہ افغانستان میں کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں. ہم افغانستان کو امن کا ملک دیکھنا چاہتے ہیں، اس خطے کو امن کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم افغانستان کے اندر
पाकिस्तान की इंटरफेरेंस नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो एक उनके अवाम फैसला करें कि वो किस किस्म की हुकूमत चाहते हैं। ये हमारा फैसला नहीं होना चाहिए। साहब, आपने इशारा किया पार्लियामेंटेरियंस की तरफ के पार्लियामेंटेरियंस यानी उनका असर रसूख यानी उनकी राय नज़र नहीं आ रही फॉरेन डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे या फॉरेन पॉलिसी पे। इस मरतबा जो भी अमेरिकन के साथ जो भी हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय होने हैं या हुए हैं, उनमें फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए रिकमेंडेशन तो पार्लियामेंट ने ही तय की है ना। आई थिंक रज़ा रब्बानी साहब ने इतनी लंबी चौड़ी विश लिस्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया था ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। अभी भी आप समझती हैं कि पार्लियामेंटेरियंस कमज़ोर हैं इस फ्रंट पे? मेरी नजर में तो अभी ये पूरी तरह पार्लियामेंट का जो रोल होता है वो ओवरसाइट का होता है। ये बाकी जो फैसले हैं ये एग्जीक्यूटिव के फैसले होते हैं। तो पार्लियामेंट एक डायरेक्शन दे सकती है और वो उस हवाले से फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन वो आजादाना फॉरेन वो मुझे तो मेरे नजर में उसमें अभी वक्त लगेगा। और जो गाइडलाइंस भी आए हैं उसको भी, जैसे आपने कहा, कई चीजें ऐसी हैं जो पार्लियामेंट के दायरे-कार में नहीं थी और उसको भी पार्लियामेंट से पास कराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन पार्लियामेंट ने पूरी विस्डम के साथ कहा कि भाई ये कुछ चीजें डीसीसी में फैसले होने चाहिए, ये इसका पार्लियामेंट के साथ कोई काम नहीं है। पार्लियामेंट ने एक गाइडलाइन बस दे दिया है। तो उस सेंस से मेरे ख्याल में अभी हमें बहुत ये ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है, इसमें वक्त लगेगा कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो और जो जिम्मेदारियां सियासी हैं वो सियासी लीडरशिप ही ले, ये ना हो कि वो पीछे से मुसल्लत की जाए। अच्छा बुशरा साहब, बुनियादी तौर पे एक चीज हमें देखने में आई है कि ऐसे जो भी फैसले होते हैं, जैसे एक राय है कि जैसे पाकिस्तान की जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, वो अमेरिका में और वेस्ट में अनपॉपुलर है और अमेरिकन जो भी हैं वो पाकिस्तान में अनपॉपुलर हैं जो अवामी राय के मुताबिक। तो ऐसे जो भी फैसले होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कम से कम पाकिस्तान के उसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं होती या ऑन नहीं कर पा रही। अब आप क्या समझते हैं, ये फैसला आ गया क्योंकि आप भी कोलिशन पार्टनर है मौजूदा गवर्नमेंट की, तो ये जो अनपॉपुलर मूव जिसे कहा जा रहा है वो अफेक्ट नहीं कर सकता आपके इलेक्शन कैंपेन को? नहीं, देखिए जी, पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो सारा हाइप क्रिएट होता है वो आपको भी पता है, अब मीडिया में है कि ये किस तरह एक हाइप क्रिएट किया जाता है और अवाम की ओपिनियन और राय किस तरीके से असर अंदाज होने की कोशिश की जाती है। सियासी जो लीडर्स होते हैं तो वो अवाम की राय को लीड करते हैं, फॉलो नहीं करते, और कभी मुश्किल फैसले भी उनको करने होते हैं। जैसे मेरे ख्याल में अगर कोई मुश्किल फैसला करना हो तो एक वो लीडर होता है कि वो मुश्किल फैसला ठीक टाइम पे करे। तो बेसिकली मेरे ख्याल में ये जो हम सारा वक्त अवामी राय की बात करते हैं, तो अवाम की राय बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अवाम की राय जब इंजीनियर की जाती है और उस पर हाइप और एक हेट्रेड की समा बनाने की कोशिश की जाती है तो वो पाकिस्तान में फेवर में नहीं है। पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो हम लोगों ने बिल्कुल इस तरह एस्टैब्लिश करना है कि पाकिस्तान के अपने मफाद सबसे अव्वल तरीन होने चाहिए, और हमें जब अपने मफाद हम क्लैरिफाई कर लें और वो कर लें और वो सियासी लीडरशिप की ये जिम्मेदारी है, तो फिर आगे इंसान सोचा जा सकता है। अभी तक तो ये जो हाइप क्रिएट किया जाता है, कभी रेमंड डेविस के हवाले से और फिर चुपके से उसको हवाले कर दिया जाता है, तो ये अवाम को इस तरीके से इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए जो मीडिया में हाइप्स क्रिएट करके इंजीनियर किया जाता है। अच्छा बुशरा साहब, जैसे बुनियादी तौर पे आपने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया था, आपने कहा था कि ये जो ताल्लुकात की नौयत है कि वो हमें कुछ देंगे और हम उनसे कुछ लेंगे और मामलात पॉइंट टू पॉइंट होंगे, ओवरऑल कुछ नहीं होगा। आप क्या समझते हैं दूरस नतायज जो होते हैं, यानी जो लेट सपोज ये एक पॉइंट हुई नेटो सप्लाई लाइन्स और हमारी सारी पॉलिसी शिफ्ट हुई, जो अमेरिकन से जो हमारे ताल्लुकात है वो नेटो सप्लाई लाइन तक ही मरकूज हो गए, उसके बाद तो एक मोड़ ऐसा आया कि ट्रांजिट फीस पे बात हो रही थी। अच्छा, तो इस चीज को जो पॉइंट टू पॉइंट हो रही है, आप क्या समझते हैं इसके दूरस नतायज कैसे निकलेंगे? क्योंकि ओवरऑल दो मुल्कों या दो स्टेट्स के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं तो वो तो मजमूई पॉलिसी भी होते हैं ना। ये सारा कुछ अगर आपने
फिक्स कर दिया नेटो सप्लाईज पे, जो एक एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको इतनी नेशनल वो होनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये क्लियरली शो करता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी की कमजोरी है, ठीक है। और हमने इतना अपने आप को नैरो कर दिया और आइसोलेट कर दिया, जबकि हम इस रीजन में बहुत बड़ा किरदार अदा करना हमें चाहिए। और हम अभी जरूरत भी है कि हम अमन की तरफ से जो वो है तो वो लीड हम करें, क्योंकि इस खत्ते में जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा असर हम पे भी हो रहा है, इस मुल्क की आवाम पे भी हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ इतना नैरो हम अपने इंटरेस्ट कर दें कि वो सिर्फ ट्रांजैक्शन ही पे रहे, तो ये तभी तो मैं कह रही हूँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको और सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। बड़ी मेहरबानी बुशरा साहिबा, अपने अपनी राय से आगाह के नाज़रीन। बुशरा गौर साहब है अवामी नेशनल पार्टी जी अगवान, पीपल्स पार्टी लीड कोलिशन पार्टनर्स, उनकी राय हुई तो घट में घट असांजी सिक्योरिटी पॉलिसी जेका है पंहिंजी फॉरेन पॉलिसी ऐं डिप्लोमेटिक फंड्स जेके असांजी वीकनेसिस आहिनि उन्हनि खे बहितर करणो पवंदो, छाजे करे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते असांखे डिप्लोमेटिक फंड्स ते वीकनेसिस नज़र आहियूं, उन्हनि जी राय आहे। बाक़ी दिफ़ा कौंसिल पाकिस्तान जे ॿिनि अॻवाननि सां तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उनजी राय आहे त इहो सॉरी ॿिनि औरतुनि जे विच में थी आहे जंहिंजे ख़िलाफ़ उहे एहतजाज कंदा ऐं पुरअमन एजिटेशन में वेंदा। पंहिंजे होस्ट जुनेद अंसारी ऐं असांजी टीम खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।